हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑगस्टन एज के एक सैटारिस्ट, एसेइस्ट, पैम्फलेटियर एंड पोइट के बारे में, जोनाथन स्विफ्ट के बारे में। जोनाथन स्विफ्ट का टाइम ऑफ पीरियड है 1667 टू 1745। ये उनका लाइफ स्पेन है जोनाथन स्विफ्ट का। तो ये एक सैटारिस्ट थे, एसेइस्ट थे, पैम्फलेटियर थे एंड पोइट थे। और स्विफ्ट मेंबर थे स्क्रिबलर क्लब के, जो 1713 में फाउंड हुआ। और स्क्रिबलर क्लब के और भी मेंबर थे, लाइक कौन कौन से मेंबर थे? 4 मेंबर्स थे: जॉन के, जोनाथन स्विफ्ट, थॉमस पार्नेल, जॉन आर्बटनॉट। ये 4 मेंबर थे स्क्रिबलर क्लब के। और ये 4 मेंबर्स, इस क्लब के मेंबर, क्या क्या काम था? ये सटायर करते थे इग्नोरेंस के ऊपर। तो ये है थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट जोनाथन स्विफ्ट। और अब देखते हैं इनके वर्क्स के बारे में। फर्स्ट वर्क है अ टेल ऑफ टब। अ टेल ऑफ टब इनका वर्क जो 1704 में आया था। और ये एक रिलीजियस एलेगोरी है। और इस वर्क में उन्होंने सटायर किया है रिलीजन के ऊपर। और ये आर्गूमेंट करते हैं, इस वर्क में आर्गूमेंट होती है 3 फेथ्स के बीच में: कैथोलिसिज्म, एंग्लिसिनिज्म एंड प्यूरिटनिज्म। ये 3 फेथ्स में आर्गूमेंट होती है अ टेल ऑफ टब वर्क बाय जोनाथन स्विफ्ट में। तो नेक्स्ट वर्क है अ बैटल ऑफ द बुक्स। बैटल ऑफ द बुक्स भी सेम ईयर आया 1704 में। और इस वर्क में की मेन थीम क्या है? इसमें डिस्प्यूट दिखाया गया है एंशिएंट एंड मॉडर्न ऑथर्स के बीच में। और ये बैटल होती है लाइब्रेरी में। और ये भी एक सैटायर है, सैटारिकल वर्क है। और इस वर्क में वो रिस्पॉन्ड करते हैं, डिफेंड करते हैं। किसको डिफेंड करते हैं? ये डिफेंड करते हैं विलियम टेम्पल्स को, जिन्होंने ऐसे अपॉन एंशिएंट एंड मॉडर्न लर्निंग लिखा था। नेक्स्ट वर्क इज ड्रेफायर्स लेटर। ड्रेफायर्स लेटर ये 1724 में इनका ये वर्क आया। और ये 7 पैम्फलेट की एक सीरीज थी। और ये पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू पे ये वर्क लिखा गया था। और इस वर्क को इन्होंने अपने रियल नेम से पब्लिश नहीं करवाया था। इस वर्क को उन्होंने अपने सूडोनेम के अंडर पब्लिश करवाया था। और सूडोनेम था M.B. ड्रेफायर। और इट वॉज अ वर्क इन सपोर्ट टू आयरिश कॉज ऑफ फ्रीडम। और इस वर्क में ये जो आयरिश लोग फ्रीडम चाहते थे, उसके सपोर्ट में इन्होंने ये वर्क लिखा था। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क बाय जोनाथन स्विफ्ट इज गॉलिवर्स ट्रैवल। गॉलिवर्स ट्रैवल का फुल नेम है Travels into several remote nations of the world in 4 parts by Lemuel Gulliver, first a surgeon and then a captain of several ships. This is the full title of Gulliver's Travel. और इसको भी इन्होंने अपने ओरिजिनल रियल नेम से पब्लिश नहीं करवाया था। इसको भी इन्होंने लैमुअल गुलिवर नाम के अंडर ही पब्लिश करवाया था। दैट इज अ सर्डोनेम ऑफ जोनाथन स्विफ्ट। ये भी एक सैटारिकल वर्क है। इसमें वो सटायर करते हैं होल ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर। और ये जोनाथन स्विफ्ट का मास्टरपीस कंसीडर किया जाता है। और नेक्स्ट वर्क इज अ जर्नल टू स्टेला। अ जर्नल टू स्टेला 1766 में ये वर्क आया इनका। और ये पब्लिश हुआ पोस्टमसली इन 1766 में पब्लिश हुआ। और इनकी डेथ हो गई थी 1745 में, यानी कि इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ। और इसमें 65 लेटर्स हैं जो इन्होंने अपने फ्रेंड लवर एस्था जॉनसन के लिए लिखे थे। उनको ये डेडिकेट किए थे ये लेटर्स। ओके। और उसमें ये जो इनके लवर है, फ्रेंड है एस्था जॉनसन, उनको इन्होंने निक नेम दिया था स्टेला।
तो आगे देखते हैं, इनका नेक्स्ट वर्क इज कैडेनस एंड वेनिसा। कैडेनस एंड वेनिसा ये वर्क 1726 में इनका ये वर्क आया। ये एक इनकी पोइम है और ये इनकी जो लवर है एस्थर वैनो मेरिक, इनके लिए इन्होंने लिखा था, इनके बारे में है और इनके नेम से ही इन्होंने वेनेसा जो टाइटल में है इस पोइम में वो लिया है, और जो वेनोमेरिक है उससे और एस्थर से इन्होंने ES लिया है और वेनेसा इस तरीके से उन्होंने लिया है। देन है अ मॉडेस्ट प्रपोजल। मॉडेस्ट प्रपोजल भी इनका वर्क है, जो पोइम नहीं, कुछ ये एक ऐसे है। मॉडेस्ट प्रपोजल एक ऐसे है जोनाथन स्विफ्ट का जो 1729 में आया और इसमें ये जो पब्लिक की अटेंशन लेना चाहते हैं टू द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन के प्लाइट के कारण, ठीक है, ओके। और ये इसमें अगेंस्ट हैं सेलिंग पुअर चिल्ड्रन। किसके अगेंस्ट हैं? गरीब बच्चों को बेचना एज अ फूड। किसके लिए? फॉर रिच जेंटलमैन को अब फूड के लिए पुअर बच्चों को बेचना, ये उसके अगेंस्ट है। और इसका फुल टाइटल है अ मॉडेस्ट प्रपोजल फॉर प्रिवेंटिंग द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर पीपल फ्रॉम बीइंग अ बर्डन टू देयर पेरेंट्स एंड कंट्री एंड फॉर मेकिंग देम अ बेनिफिशियल टू द पब्लिक। दिस इज द फुल टाइटल ऑफ अ मॉडेस्ट प्रपोजल, दैट इज एन ऐसे जो 1729 में आया। देन वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट। तो कौन कौन सी कुछ लाइनें हैं, कोट्स हैं, उनके बारे में देखते हैं जो स्विफ्ट के डेथ के ऊपर लिखी गई हैं। ही रोट हिज ऑन एबिचुअरी, उन्होंने अपनी एबिचुअरी खुद लिखी है। और जोनाथन स्विफ्ट ने अपना जो एपिथेफ है, एपिथेफ क्या होता है? जो कब्र के ऊपर लिखा जाते हैं वर्ड्स, वो होता है, वो उन्होंने खुद लिखा है। तो क्या है जी? वो है here is let the body body of the Jonathan Swift, Doctor of the Sacred Theology, Dean of the Cathedral Church. This is the एपिथेप और दीज आर द लाइन जो उनके एपिथेप के ऊपर लिखी गई हैं। और ये लाइंस जोनाथन स्विफ्ट ने खुद लिखी हैं और इन्होंने अलग अलग पेन नेम यूज़ किए हैं। कौन कौन से पेन नेम यूज़ किए हैं? नंबर 1 पे है इसाक बिकर स्टाफ। ये स्विफ्ट ने इस नाम से पैम्फलेट पब्लिश करवाया था अनाउंसिंग डेथ ऑफ द पार्ट्रिज, जो अप्रैल फूल्स डे ये इन्होंने ये वर्क पब्लिश करवाया था इस पेन नेम से, सूडोनेम से, इसाक बिकर स्टाफ। देन है ड्रेफायर्स लेटर, ये भी हमने पहले भी डिस्कस किया है। ड्रेफायर्स लेटर है, ये भी इन्होंने MB ड्रेफायर नाम के अंडर पब्लिश करवाया था अपना ये वर्क, ड्रेफायर लेटर्स। देन इज गलिवर्स ट्रैवल भी ये बहुत अच्छा और मास्टरपीस माना जाता है ये वर्क। ये भी इन्होंने अपने ओरिजिनल नेम से नहीं, ये लेम्यूल गोलिवर नाम से ही इन्होंने ये अपना वर्क पब्लिश करवाया है। आई होप आपको सारा अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन वॉचिंग।